जय हिंद साथियों। आज 69 बीपीएससी का पीटी कार्य एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। उसका एक आदर्श उत्तर हमने तैयार किया है और इसे तैयार करने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगा। पहले ही हम जारी कर सकते थे, लेकिन हम सोचे कि एक आदर्श उत्तर आपके पास देना अच्छा रहेगा। औरों की तरह जैसे तैसे हम नहीं देना चाह रहे थे, तो इसीलिए कुछ समय लगा, लेकिन जो भी है ऑथेंटिक उत्तर है उसका। और इससे आप अपना मिला के अपना स्कोर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आप पहला है, इसमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा C.F. एंड्रूज भी थे, लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर भी थे। मतलब इनमें से ये डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे सेकंड, सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये विचार दिए थे। इनके नेता कौन थे? तो इनके नेता थे लाला लाजपत राय। सी आंसर जिनका है सही है। आगे, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये पारित किए गए थे कराची अधिवेशन 1931 में। चौथा नंबर देखते हैं, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? तो 1857 की विफलता के इसमें कारण की बात किया जाए तो इसके कारण थे समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। अच्छा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। तो इसमें से सही उत्तर इसमें से हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये बटक मियाँ, जो सी में आंसर लगाए हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका सही है, बटक मियाँ। 6 नंबर देखिए, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तब बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था इसमें से जिनका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती का सही है। 7वां नंबर देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तो होम रूलिंग 1916, सूरत विभाजन हुआ था, सूरत पुट 1907 में हुआ था, खेड़ा 1918 और पार्लियामेंट सुधार 1909 में। ठीक है, अच्छा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ए, इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। 9 नंबर देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 10 नंबर देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो अपना कारखाना डच स्थापित किया था 1632 में। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किए थे अहमदाबाद में। 12 नंबर, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से नेता? बिहार केसरी जहाँ भी आए श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, आगे 13 नंबर, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो पढ़ते हैं क्या करके, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया? नहीं, ऐसा तो नहीं किया था। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल? ये भी नहीं। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया और मार्शल लॉ? ये भी नहीं। चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, 13 का ऑप्शन नंबर डी। 14 देखिए, 14 का हो जाएगा, मिलाते हैं तो भारत सेवक समाज तक गोपाल कृष्ण गोखले में जाएगा, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी।
15 नंबर, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये थी मैसूर की थी। मैसूर कहाँ? कर्नाटक में। 16 नंबर देखिए, कूट का प्रयोग करना था, इसका सही आंसर सीधा सीधा दे देते हैं, ये हो जाएगा। इसमें भावेल था, उसको अपोजिट किया गया था, बस यही था इसका लॉजिक। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर के इसका आंसर हो जाएगा डी। 18 देखिए, 18 के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28.5। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा था, जी को ऐसे एक कूट भाषा दिया गया था, जी को डॉलर लिख सकते हैं, ए को प्लस डिवाइड लिख सकते हैं, एम को स्टार लिख सकते हैं, ई को यहाँ पे परसेंट कर सकते हैं, ऐसे करके कूट दिया हुआ था। ये सीधा सीधा था एकदम। 20 का देखिए, 20 का आंसर हो जाएगा एम। यहाँ पे 20 का आंसर होना चाहिए ए। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। 21 नंबर, 21 का हो जाएगा सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। 22 देखिए, यहाँ पे 22 का आंसर होना चाहिए बेजोड़, मतलब इसमें बेमेल कौन है? तो बेमेल यहाँ पे बेमेल होना चाहिए इसमें सनावरी जूते, ये बेमेल होना चाहिए। बाकी सब मेल खा रहा है, मिलिनरी टोपियाँ, बरेबरी शराब, स्टेशनरी कागज। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, बेमेल कह रहा था। 23 नंबर देखिए, 23 का सही आंसर हो जाएगा 182। 24 नंबर, 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77। 25 नंबर, 25 का सही आंसर हो जाएगा, इसमें से कह रहा है किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए। तो टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। हाँ ठीक है, थे। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर ही थे, है ना। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एक से दो करते हैं, केवल 2 अनुसरण करते हैं, केवल 1 अनुसरण करते हैं। यहाँ पे केवल 1 अनुसरण करते हैं, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक इनमें से, कुचालक कह रहा था, इनमें से कोई भी कुचालक नहीं है, सब सुचालक है। और जितना भी क्वेश्चन इस बार पूछा है सब NCERT से पूछा है। तो दोस्तों हम NCERT का एक नया सीरीज चलने वाला है मेरे चैनल पे, द गुरु 0.2 पे NCERT का एक नया सीरीज चलने वाला है, जिसमें क्लास 6 से 12 तक का NCERT का सीरीज चलेगा मेरे चैनल पे। तो अभी से ही जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के दबा के और इससे जुड़ जाएं, ताकि NCERT से इस बार सब समझ में आ गया। जितना भी सब गेस था जो धरा का धरा रह गया, और जितना भी कोचिंग था अपना उस सबका जितना भी सब मटेरियल था सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि इस बार NCERT से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए जुड़े मेरे चैनल से द गुरु 0.2 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि 1 तारीख से आप भी इसका लाभ उठा सकें NCERT सीरीज़ का। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग मिलाते हैं 27 नंबर। 27 नंबर, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अलग अलग द्रव्यमान के अगर 2 वस्तु की चंद्रमा की सतह के पास से स्वतंत्र रूप से गिराया जाए दोनों को, तब किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। यहाँ पे सही आंसर डी। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका सही आंसर होना चाहिए
सीधे कोशिका में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा नंबर देखिए, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया इसमें से हो जाएगा, सही आंसर होना चाहिए समुद्र तल का फैलाव। ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर देखिए, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को कहते हैं महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। 31 का बी होना चाहिए। आगे देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन, एमआरएनए कह रहा है कि पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? तो एमआरएनए का इसे कह सकते हैं मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट को जो कुंडली द्वारा उत्पन्न करते हैं, बी सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, धारा घनत्व होता है, तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए इसका एक अदिश राशि होता है। 35 नंबर 35, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये सबसे अधिक उपयोगी है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए रासायनिक संरचना। जैसे जैसे रासायनिक, जिस भी तत्व का रासायनिक संरचना जैसे रहेगा उसका गुण भी वैसा ही होता है। सबका रासायनिक संरचना अगर बदलेगा तो उसको गुण भी बदलता है, इसलिए रासायनिक संरचना इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो प्रतिक्रिया को दर को धीमा करेगा कौन? तो यहाँ पे होना चाहिए उत्प्रेरक वर्धन। 37 नंबर देखिए, आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो आगत और निर्गत तंत्रिका दोनों मिलना चाहिए तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दोनों मिलती हैं, सी सही हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ए, क्योंकि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग सब हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे 39, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो 39 का मिलान करते हैं हम लोग। कैसे ह्यूसेंस होना चाहिए, शनि उसके बल है। ठीक है, अच्छा जून होना चाहिए बृहस्पति में, आर्टेमिस है, आर्टेमिस हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक ग्रह तक, और बीटास शुक्र में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जिनका भी सही है सही है। हम आपको एक बार और बताना चाहते हैं कि एनसीईआरटी का मेरा बैच चालू हो रहा है 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से एनसीईआरटी का मेरा बैच चालू हो रहा है। और इस बार समझ में आ गया, बीपीएससी भी इस बार एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा है, और जो एनसीईआरटी डेप्थ में नहीं पढ़े वो एग्ज़ाम में भी असफलता हाथ लग सकता है उन्हें, और बाउंड्री लाइन पर रह सकते हैं, असफलता हाथ लग सकती है। लेकिन जो भी एनसीईआरटी अगर डेप्थ में पढ़ें उनका ही रिजल्ट इस बार होने वाला है, एकदम गांठ बांध लीजिए। और बीपीएससी भी अपना पैटर्न यूपीएससी पे कर लिया है, तो एनसीईआरटी मस्ट हो चुका है। तो मेरे चैनल से जुड़िए, द गुरु 0.2 को सब्सक्राइब कीजिए और इसका लाभ उठाइए 1 तारीख से 1 अक्टूबर से, और बिल्कुल फ्री में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर देखिए, यहाँ एक तरफ कपड़ा है एक तरफ उत्पत्ति है, तो 40 नंबर को मिलाते हैं हम लोग। चलिए मिलाइए इसको, कपड़ा उत्पत्ति को। तो सबसे पहले लीनेन, तो लीनेन तो प्राप्त होता है सन का पौधा से। अच्छा, जट्टा या कायर, तो हो जाएगा जट्टा हो जाता है, जट्टा नारियल का पौधा से मिलता है। मोहायर, तो मोहायर मिलता है अंगोरा बकरी से मोहायर मिलेगा, और डॉन मिलता है बत्तख और गिरिज के पंख से। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी
सही है, मतलब 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 देखिए, 41 कहता है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सनिटाना सनिनाटा और टेनिया एशियाटिका का कारण होता है। तो ये हो जाएगा, ये तो सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्कोसिस कहा जाता है। ये दोनों सही है, यहाँ पे हो जाएगा दोनों सही, ये हो जाएगा सही। ठीक है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग, तब पता चलेगा। ऐसे आप इसके बारे में, आंत के बारे में और ये मस्तिष्क के बारे में, इसका पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे तो ये सब निकल के आएंगे। और जितना बीमारी, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रोग वाला, तो ये सब मिलेगा उसमें। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो कंप्यूटर भाषाएं यहाँ पे पाइथन, स्किरल, जावा, ये तो एकदम फेमस है, लेकिन यहाँ पे 2, 3, 4 ऑप्शन में दिया ही नहीं था। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 42 का सही आंसर डी होना चाहिए। 42 का सही आंसर होना चाहिए डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, 43 देखिए, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीपीटी का पूर्ण रूप है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, 43 का ए है जिनका, उनका सही है। 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से जीभ के स्वाद नहीं है, ये एक अलग क्वेश्चन को दिया था, जीभ के स्वाद नहीं है के बारे में। तो चलिए इसका भी देखते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, एक मसालेदार किसको छांटना है और एक तीखा को छांट दीजिए। उमामी तो है, खट्टा भी है, तो 4 और 7 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 44 का 4 और 7। ठीक है, 44 का डी। 45 देखिए, सही जोड़ा लगाना है यहाँ पे। 45 में भी सही जोड़ा हम लोग लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा, सही जोड़ा पूछ रहा है तो सही जोड़ा इसमें हो जाएगा डिस्पेनिया, तो सांस की तकलीफ, तो सही है। एनोस्मिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये भी सही है। मतलब 3 और 4 सही है और ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर ए। 46 देखिए, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो पल्सर तो घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। 46 का सी हो जाएगा सही आंसर। 47 देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरे के बीज के रूप में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। 48 देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवलर ए। 49 देखिए, यहाँ पे भी एक कुट है, तो कुट है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तब कह रहा है कि HMX का पूर्ण रूप, तो HMX का पूर्ण हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ये तो सही है। और क्या हो जाएगा इसमें, हाई डिस्टेंसी, ये तो गलत है। हेज मोनोजेट, ये भी सही गलत है। हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव सही है। 1 और 4 सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 50 नंबर देखिए, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका रोबोट का नाम था ऑप्टिमस। इनका रोबोट का नाम है ऑप्टिमस, टेस्ला वाला। 51 देखिए, मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना, तो मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। 51 का ऑप्शन नंबर बी। 52 देखिए, आपतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के
बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे होनी चाहिए वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रहता है, वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा, यहाँ पे अगर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, यहीं पे बनता है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पे पूरा सटीक नहीं हुआ, ऐसे करके यहाँ पे काट के यहीं पे बनता है, और उल्टा बनता है, नीचे बनेगा तब उल्टा बनेगा, बन रहा है यहाँ पे, और बस नीचे बनेगा तब इसके बराबर भी बन रहा है, और बाएं तरफ है तो क्या चीज़ निगेटिव भी है, ऋणात्मक भी है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर भी कह सकते हैं इसको। आगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 का सही। 53 देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर हो जाएगा, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विलेय का संघटन। 55 नंबर देखिए 55, कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं, तो इसका सही आंसर होना चाहिए जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। ठीक है, 56 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो उन लोगों को क्या नहीं पता था, तो इसका सही आंसर होना चाहिए हाथी। हाथी नहीं पता था, बैल और घोड़ा पता ही था, ये सब के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए विश्व धरोहर स्थल नहीं में यहाँ पे तो आंसर इंडिया गेट ही होना चाहिए। 58 देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया, तो 1975 में पूर्ण राज्य बन गया था भारत का ये सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो सबसे महंगी यहाँ पे हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। इसका 101 पाउंड स्टर्लिंग का अगर रुपया में किया जाए तो 101 रुपया से कुछ ज़्यादा ही इसका रेट है, और US डॉलर का तो जान ही रहे हैं कि लगभग 83 रुपया समथिंग है, 83 पॉइंट समथिंग है, और इसका 88 पॉइंट समथिंग है यूरो का। तो पाउंड स्टर्लिंग 101 रुपया से हल्का ज़्यादा है, तो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे महंगा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, 61 नंबर देखते हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है, तो यहाँ पे 2047 तक। 62 नंबर देखिए, शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची द्वीप, एमिस शॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया है। यह स्थान कहाँ है, तो यह स्थान जो स्थान है यह है गोवा के तट के बाहर। इसका बी सही आंसर हो जाएगा, जिनका बी सही है लगाए हैं उनका सही है। ठीक है, तीसरे नंबर देखिए, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक GDP के लगभग 85%, ये तो सही हो जाएगा। वैश्विक व्यापार के लगभग 50%, ये तो गलत है। अच्छा, विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या, ये भी सही है, क्योंकि इसमें चाइना और इंडिया है, यही मिला के लगभग आधा से ज़्यादा हो जाता है। तो टोटल अगर कह दिया जाए 20 कंट्री मिल के तो 2/3 जनसंख्या का भी कवर कर लेता है, और GDP 85%, 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो लगा है उनका सही आंसर है। ठीक है, 64 देखिए, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है,
कौन है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और इनका संबंध रसिया से था और येवनेगी प्रिगोजिन इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अब लेकिन ये मर भी चुके हैं। 64 का सी, ऐसे आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी मृत्यु हो चुका है। 64 का सी हो जाएगा प्रिगोजिन। 65 देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, 65 देखिए, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन यही सही है कि 70 वर्ष की आयु तक शासन किए थे और 96 वर्ष की 70 वर्ष तक शासन किया, 96 वर्ष की आयु में उनका मृत्यु हो चुका था। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि अगर इस बार क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा है, चूँकि इस अब यूपीएससी लेवल का बीपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछा और जितना भी क्वेश्चन था सब एनसीईआरटी या एससीईआरटी से ही था। अब ऊपर जितना भी ऊपर से कोचिंग नहीं पूछता है और कोई भी कोचिंग का गेस इस बार सब कोचिंग का गेस फेल हो गया और जितना अपना जो भी सब मटेरियल देते थे कोचिंग वाले वो उनका भी मटेरियल रखा ही रह गया। तो इसीलिए हमने यह सोचा है कि 1 तारीख से एनसीईआरटी 6 to 12 वर्ग 6 से 12 तक के एनसीईआरटी हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका आप लोग लाभ उठाएं और बिल्कुल फ्री में। तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे चैनल से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। अभी सब्सक्राइब करें द गुरु 0.2 को, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप एनसीईआरटी क्लास से जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर तो हो चुका। अच्छा 66 में है हम लोग। गुजरात में आयोजित डेप्थ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका विषय क्या था? तो गौरव का मार्ग। ठीक है, 68 नंबर देखिए, थाडी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है म्यांमार में। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इसका तो आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, 3, 4 कह रहा है। हाँ तो 2, 3, 4 तो सही है। हाँ तो आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, पहले वाला ही 2, 3, 4। ठीक है, क्योंकि एक गलत है, 2, 3, 4 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 69 का ए आंसर हो जाएगा और 70 का देखिए 70 नंबर। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो 70 नंबर देखिए, तो 70 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, एक बिल्डिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिक को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 71 नंबर देखिए, 71 नंबर यहाँ पे रंग और संयोजन यहाँ पे मिलान करना था। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान करते हैं हम लोग। चलिए मिलान कीजिए। तो मैजेंटा हो जाता है लाल और नीला, टील हो जाएगा टील, नीला हरा और सफ़ेद में आ जाएगा टील। मोब्र हो जाएगा, मोब्र होना चाहिए नीला लाल और सफ़ेद में, सियान होना चाहिए हरा और नीला में। तो इसका सही आंसर इससे हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो लगा है उनका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे। समुद्र कह गहरे समुद्र में डूबने वाली उन पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो ये टाइटन इसका नाम है, ये लगा है उनका सही है। 72 के हो जाएगा, टाइटन जो पनडुब्बी था जो गया था, ये पर्यटन के लिहाज से गया था लेकिन इनका ये पोतावशेष इनका फट गया था और सबकी मृत्यु हो चुका था।
यहाँ पे है जूते फैशन सहायक सामग्री है और यहाँ पे विवरण है, यहाँ पे कूट का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर ही बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, 74 नंबर पे आइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो ये अपना साक्षात्कार एथेंस में दिए हैं, बराक ओबामा जी, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। 75 नंबर देखिए, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो खेल के संबंध में कह रहा है, तो सही सुमेलित है यहाँ पे देखिए, प्लसिंग मेडेंस फ्रेंच ओपन तो गलत है। वीनस रोडवाइज डिस विंबलडन, हाँ तो सही है। वीनस विंबलडन ट्रॉफी महिला से ही तो सही है। रोलैंड गैरेस यूएस ओपन ये भी गलत है। ऑस्ट्रेलियन ओपन डॉपने और कुंस कप ये तो सही है, मतलब कि 2 और 4 सही है। 75 नंबर में 2 और 4 मानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 का ये हो गया। 76 नंबर देखिए, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 576। ठीक है, डी 76 का डी। 77 देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत के गीत, देखिए गीत वाला जैसे आवे यहाँ पे तमिलनाडु मारिएगा। ठीक है, अगर जटायु वाला आता तो जटायु में मारिएगा बिहार, और गीत वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु बी। ठीक है, 77 का बी। 78 नंबर देखिए, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ, तो ये छोड़ा गया है यहाँ पे, छोड़ा गया यहाँ पे हो जाएगा नतांकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 79 देखिए, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो यूएसए एक मानचित्र जारी किया, उसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग बताया है। तो यूएसए सही आंसर हो जाएगा 79 का बॉल बी। 80 नंबर देखिए, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 80 का बी हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, 81 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 मतलब 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा के रूप में, मतलब व्यावसायिक शिक्षा भी वहाँ पढ़ना है तो ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 81 का बी जो लगा है उनका सही है। ठीक है, 82 नंबर देखिए, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जिनका है उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 82 का सी। 83 नंबर देखिए, सहज भाषा अधिनियम, इसका सही आंसर, इसका जो सहज भाषा था उसका सही आंसर होना चाहिए न्यूजीलैंड। सही आंसर इसका होना चाहिए न्यूजीलैंड, मतलब डी। ठीक है, 83 का डी न्यूजीलैंड। 84 नंबर देखिए, दुनिया के पहले पादप परागणों जिनके टेलियाडेस कहा जाता है जिसमें जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं रसिया में। टेलियाडिस जो है पाया गया है रसिया में, इसके परागकण पाए गए हैं। ठीक है, अच्छा 85 नंबर देखिए, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरचना से संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा संबंधित है मीठे पानी के ग्लेशियर से। 86 नंबर देखिए, ये सब अगर आंसर आपको ढूंढना रहे तो NCERT में ही मिलेगा, इसलिए हम 1 तारीख से 1 अक्टूबर से मेरे चैनल पे NCERT सीरीज स्टार्ट हो रहा है 6 to 12 तक के। तो जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और जुड़ जाइए, और 1 अक्टूबर से इसका लाभ उठाइए बिल्कुल फ्री में। तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए 86 में हम लोग जाते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए नोटिफिकेशन भी इस चैनल पे आते रहता है, तो इसके लिए भी आप इसके भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर
कोई भी नोटिफिकेशन आवे जॉब से रिलेटेड तो यहाँ पे आ जाएगा, मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप जुड़े मेरे चैनल से। आगे देखिए 86 नंबर, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये तो राजगिरी करता ही था। अच्छा, आगे देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में कह रहा है, यहाँ पे कोड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसका कोड का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कह रहा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में कह रहा है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये तो सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर है। 88 देखिए, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा, सही आंसर बताते हैं इसका सीधा सीधा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, देखिए इसका आंसर हम ढंग से नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो हम गलत आंसर नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको स्किप कीजिएगा 88 का, ठीक है। हम ऐसे ही कुछ बोल दें गलत आंसर तो ये हम नहीं चाहते हैं। तो 88 का आप स्किप कीजिएगा, क्योंकि हमको इसमें से सभी सही लग रहा था लेकिन फिर भी थोड़ा डॉट लग रहा था, तो इसीलिए इसे हम नहीं देना चाह रहे हैं। 89 का देखिए अब, राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखा गया था कमंदक के द्वारा, सी, ठीक है। 90 देखिए, 90 नंबर देखिए। तो 90 का सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए फुतुहात ए आलमगीरी, लिखा गया है ईश्वर दास नागर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर देखिए, चीनी यात्री के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरीज भेजा था? तो मिशनरीज भेजा था, इसका तो सही आंसर होना चाहिए कुमारगुप्त प्रथम, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम इसमें है नहीं, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुमारगुप्त के यहाँ भेजा था, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। तो इसमें तो है नहीं। 92 नंबर देखिए, कह रहा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 1912 में, है ना। 22 मार्च 1912 में अलग हुआ था। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। 94 नंबर देखिए, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? तो सुजीनी एक प्रकार का कढ़ाई है, कढ़ाई किया जाता है, उसी को सुजीनी बोलते हैं, ठीक है ना। यह हस्तशिल्प है, महिलाएं करती हैं इसको। अच्छा, डी हो जाएगा 94 का डी। 95 नंबर देखिए, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में विचार करना है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। तो बांका जिला में तो स्थित तो नहीं था। अच्छा, तो ये तो गलत है, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना क्योंकि ये, अच्छा आगे देखिए, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। देखिए ये भी गलती है, गोपाल प्रथम कह रहा है, ये भी गलती है। बौद्ध धर्म का वज्रवंश संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है। अच्छा, और यहाँ खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र कानून व्याकरण दर्शन के पढ़ाई, यहाँ ये सब तो होता था। तो यानी कि 1 और 2 नहीं होता था, गलत कह रहा, हाँ गलत कह रहा था, यहाँ पे ये हो जाएगा सही का कि 1 और 2 कह रहा है, तो 1 और 2 तो गलत है ही, हम लोग देखे अभी। तो ए आंसर हो जाएगा सही यहाँ पे, 95 का ए। 96 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में बाबर के आगमन के कारण पूछ रहा है यहाँ पे, बाबर के आगमन के कारण क्या क्या हुआ, ठीक है। तो बाबर के आगमन के कारण क्या क्या हुआ? तो उपमहाद्वीप में भारत का आगमन हुआ। अच्छा, क्षेत्र में, हाँ तो ये सही है। क्षेत्र में वास्तुकला के मेहराब और गुंबद, ये भी सही है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना, ये तो नहीं है।
युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई? मतलब 1 2 4, तो 1 2 4 तो यहाँ पे नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 96 का डी। ठीक है, 96 का डी सही आंसर हो जाएगा। जिनका सही है अपने गुड मार लीजिएगा, मिला लीजिएगा अपना। 97 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, इसे मक्का का द्वार भी कहते हैं, कहा जाता था? तो ये सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सूरत, इसे कहा जाता था मक्का का द्वार मुगल काल में, क्योंकि ये था पश्चिम की तरफ था और उधर से ही जाया जाता था मक्का, इसीलिए इसे मक्का का द्वार कहा जाता था, इसी बंदरगाह से जाया जाता था। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, जो जान ही रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। मराठा का अष्ट प्रधान मराठा का हो गया। अच्छा, 99 नंबर, बोधिसत्व पद्मणि की पेंटिंग स्थित है? तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 99 का तो होना चाहिए अजंता में। अच्छा, 100 नंबर देखिए, 100 नंबर यहाँ पे हो जाना चाहिए इसका सही आंसर। कह रहा फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में बढ़ा था, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान, तो ये तो गलत हो गया। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, सही है, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये तो गलत है। हेनसांग तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो ये भी गलत कह रहा है, तो ये दोनों गलत हैं। तो ये कह रहा है कौन सही है, तो दोनों सही नहीं है, यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि कोई सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, 101 नंबर देखिए, 101 नंबर भी कूट का मिलान करना है, कूट का मिलान यहाँ पे करना है हम लोग का 101 नंबर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 101 नंबर को। तब चरक, तो चरक तो चिकित्सा में आ जाएगा ब्रह्मगुप्त, गणित में हो जाएगा बरामिहिर, ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 101 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 102 देखिए, इनमें से किसी ने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किया? तो नवरोज की शुरुआत बलबन किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। 103 देखिए, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म के को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भारत में। 104 देखिए, बुध के 1854 के प्रेरण के संबंध में निम्नलिखित विचार करना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर तो होना चाहिए 104 का सही आंसर होना चाहिए 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, 105 देखिए, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो मैथिली भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ है यहाँ पे कर्नाट वंश। ठीक है, 106 देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 179। जैसे देखिए यहाँ पे ग्लोब है, तो यहाँ पे तो विषुवत रेखा हो गया, तो इस विषुवत रेखा के मिला के इधर 90 90 इधर 90, टोटल 90 और एक ये, तो टोटल कितना हो गया 90 90 180 और एक 181, 181 टोटल हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, 1 डिग्री का अंतराल कह रहा है, तो यानी ये लास्ट वाला जो हो जाएगा उसके ऊपर तो कोई एंगल बनावेगा नहीं, इधर लास्ट वाला होगा, इसका इधर तो कोई एंगल बनावेगा नहीं, तो एक इधर, मतलब 2 को यहाँ पे माइनस कर दिए, 181 में 2 माइनस कर दिए तो हो जाएगा 179। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 106 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। इसलिए कह रहे हैं एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में बहुत क्लियर है, इसलिए 1 तारीख से 1 अक्टूबर से हम एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े, एनसीईआरटी सीरीज से जुड़े 1 अक्टूबर से, और इसका लाभ उठाएं, बिल्कुल फ्री मेरे चैनल पे जुड़े और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए और क्लास आप स्टार्ट कर दिए, और बिल्कुल फ्री है ये। ठीक है, 107 नंबर देखिए, कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई, तो इसका औसत ऊंचाई इसका हो जाएगा, ये तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है सही। 108 देखिए, 108 नंबर हो जाएगा सही आंसर।
कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है ना? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। 109 नंबर देखिए, 109 नंबर, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो 109 का यहाँ पे हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी तिब्बत से सीमा नहीं लगाता है। 110 नंबर, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो एल नीनो धारा यहाँ पे प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 110 का ऑप्शन नंबर बी। 111 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है या फिर कम आदेश के महान झीलों में से एक है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए 111 नंबर का। कह रहा है कि कौन गलत है, तो यहाँ पे आंसर ही बताते हैं आपको। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए 112 देखते हैं। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हीट वेव के यहाँ पे विचार करना है, तो मैदानी भाग में कह रहा है कि इससे अधिक तापमान, अगर 30 डिग्री से अगर अधिक तापमान रहेगा तो हीट वेव माना जाएगा मैदानी भाग में। तो ये तो गलत है। 30 डिग्री तो मैदानी भाग में तो 30 डिग्री तो सामान्य कहा जा सकता है, और कह रहा है पहाड़ी भाग में 40 डिग्री, तो ये भी गलत है। यानी ना तो एक ना तो दो, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 113 देखिए, 113 नंबर हो जाएगा खोजकर्ता और जन्म स्थान है। तो 113 नंबर का यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। मिला देते हैं, कोलंबस हो जाएगा, क्रिस्टोफस कोलंबस। यहाँ पे होना चाहिए ठीक है, ये तो इटली का था, मतलब मूल इसका जन्म स्थान इटली में था, कोलंबस का इटली में था। ठीक है, अच्छा, ये कार्टियस था, ये फ्रांस का था, जैक्स कार्टियस था, ये खोज किया था, ये खोज करता था, ये फ्रांस का था, जन्म इसका फ्रांस में हुआ था। अच्छा, फ्रांसिस ड्रेक था, फ्रांसिस ड्रेक, ऐसे फ्रांसिस ड्रेक देख के आप फ्रांस नहीं मार दीजिएगा, फ्रांसिस ड्रेक था, ये था यूनाइटेड यूके के, और मैगलन तो पुर्तगाल के था, इसीलिए बी ऑप्शन सही हो गया। 113 का बी। 114 देखिए, यूएई के रियासत राज्य हैं, है ना? तो यूएई के रियासत राज्य, अरे भाई यहाँ पे हम लोग देखें कौन रियासत राज्य है, तो देखिए यहाँ पे ए में देखिए बहरीन कुवैत ये सब दे दिया, तो ये तो ऐसे छट गया। अब बी में देखिए, हाँ बी यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि सी में भी कुवैत ये सब दे दिया है, बहरीन ये भी गलत है, इसमें भी दे दिया है रियाद, देखिए सऊदी अरब की रियाद शहर दे दिया, ये भी गलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 114 का बी। ठीक है, 15 देखिए, सुवर्णगिरी नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? किस गांव के पास से निकलती है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए नगरी, एक गांव है यहीं के पास से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी नगरी एक गांव है, इसी के पास से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ठीक है, अच्छा 116 देखिए, कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव बिहार में है ना? तो बिहार में कौन है ये कह रहा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो जानते हैं बिहार में है, और ये भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 4। 117 देखिए, 117 नंबर कह रहा है गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में, कह रहा है कि विचार करना है यहाँ पे, है ना? गंगा डॉल्फिन, कह रहा है गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव, यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई क्रिस्टलीय न्यूक्लियस नहीं होता है जो प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये भी सही हो जाएगा। एक यहाँ पे आगे बढ़ने का शिकार करती है, ये भी हो जाएगा। राष्ट्रीय जल जीव के रूप में मान्यता दी गई, यहाँ पे सब सही है, लेकिन ऑप्शन में हाँ है ही डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सब सही है। 117 का डी। 118 देखिए, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ये गंडक नदी का नारायणी नदी हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में पाया गया, हाल ही में काफ़ी मात्रा में सोना पाया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? त्रिवेणी नहर गंडक पर बनाया गया है। ठीक है, 121 नंबर देखिए,
फिर घाना तट पर सोने के समुद्र प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, जो ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। यहाँ पे कारण है क्या, ये तो अभिकथन था। कारण क्या, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक दूसरे के संयुक्त थे। यहाँ पे दोनों सही है, अब व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, यानी कि 121 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 122 देखिए, यहाँ पे 122 का सही आंसर यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 122 का ऑप्शन नंबर बी। 130 देखिए, 123 देखिए, 123 का सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए 123 का। यहाँ कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदपूक समुद्र तट निकट, ये सब समुद्र घास कारा, प्रवाल भित्ति कारा, दलदल कारा, मैंग्रोव कारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 24 देखिए, 124। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, जो भूटान की राजधानी है, का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 PM यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जिसका है सही है। 125 देखिए, 125 नंबर कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो 125 में तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक कोडारो में पाया जाता है। 126 देखिए, 126 का होना चाहिए सही आंसर, यहाँ पे होना चाहिए, मिला देते हैं यहाँ पे हम लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाला, तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे हो जाएगा 1925 में, यह इसी से यहाँ पे निकल गया, यहीं पर से निकल गया, तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 126 का बी है जिनका सही है। 127 देखिए, तो किन किन अनुच्छेदों में अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 के ए में ये कहा गया है। ठीक है, अच्छा 128 देखिए, कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है, तो 128 का सही आंसर 128 का हो जाएगा ए। ठीक है, 128 का सही आंसर हो जाएगा ए, मारिएगा 128 में 1 और 3। ठीक है, अच्छा 129 में आइए। अच्छा, यहाँ पे लंबा लंबा क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए इनको इससे हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग हम आंसर सही बताते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन के बारे में कह रहा है, तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। गलत कह रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर 2 और 3। अच्छा 130 देखिए, अनुसूचित जनजाति के में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषता कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 130 नंबर का यहाँ पे सही होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या आदिम लक्षणों के संकेत होना ही चाहिए जनजाति कहलाने के लिए, विशिष्ट संस्कृति भी उसका होता है, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में शर्म करता है इन लोग, अब बिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव रखता है, यानी इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 130 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 131 देखिए, 131 का हो जाएगा बाजी मौलिक अधिकार कह रहा था, मौलिक अधिकार यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। 132 देखिए, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत वाला, तो छुआछूत किस में है, अनुच्छेद 17 में, छुआछूत के अंत के बारे में अनुच्छेद 17। 132 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, तो एनसीईआरटी का पूरा सीरीज 6 से 12 तक 1 अक्टूबर से मेरे चैनल पे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस बार समझ में आ चुका है कि यूपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन आया तो बिना एनसीईआरटी पढ़े, अब डेप्थ में पढ़े काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए 6 से 12 तक के एनसीईआरटी सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए जुड़े हमारे चैनल पे, और इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा और काफ़ी लाभ होगा इससे, और अगला एग्ज़ाम में इससे लाभ दिखेगा और रिजल्ट आप लोग बखूबी दीजिएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन भी हो अगला बार से, जो इस बार अगर बच गए, इस बार होगा तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उनको भी हार नहीं मानना है, मेरे चैनल से जुड़िए और अगला बार रिजल्ट लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग 133 नंबर पे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो संसद के पास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 134 नंबर, 5वीं अनुसूची में
पाँचवीं अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन हितों के, तो यहाँ पे हो जाएगा पाँचवीं अनुसूचित है, अनुसूचित जनजाति की बात करता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 134 का ऑप्शन नंबर डी। 135 नंबर देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे, तो मूल ढांचा का सिद्धांत यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, ठीक है। 135 का बी हो जाएगा। 136 नंबर देखिए, ए भी लंबा क्वेश्चन है इसलिए इसका सिर्फ आंसर हम दे दे रहे हैं, ठीक है। 136, तो 136 का भी आंसर हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे, तो काफ़ी लेट हो रहा था, इसीलिए 136 भी, दो क्वेश्चन हम लोग स्किप किए हैं। 136 भी यहाँ पे स्किप है, और 136 और 88 दो को स्किप है, ठीक है। आगे देखिए 137 नंबर, 137 का देखिए, 137 का आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऐसे बी, लेकिन इसमें डॉट लग रहा है कि इसमें आयोग एक क्वेश्चन को रद्द भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे काफ़ी विवाद होगा बाद में, ऐसे हम लोग इसका आंसर बी रखें। 137 नंबर देखिए, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में किसी में से कौन सा कथन सही है, तो 138 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। 139 नंबर देखिए, 139 का सही आंसर होना चाहिए 139 का बी, इनमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया है, ठीक है। 140 नंबर, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 140 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, केवल एक, ठीक है, केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% तक पहुंच गया था, ये सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर। 141 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 सभी इसमें सही है, ठीक है। 1, 2, 3 विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, सोना और विशेष आहरण अधिकार, ये तीनों सही है, बाकी चौथा गलती है। जैसे आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार में ये तीनों होता है, विदेशी मुद्रा भंडार भी रखा जाता है, सोना भी रखा हुआ रहता है, और SDR भी रखा रहता है बैंकों का, ठीक है। आगे देखते हैं 142 नंबर। 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 142 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग कर लीजिएगा, 1, 3 और 4, ठीक है। 142 का ए। 143 देखिए, 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। 144 देखिए, 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 144 है ना, एक अवधारणा मानव पूंजी निर्माण में बेहतर व्याख्या, तो यहाँ पे होना चाहिए 144 का आंसर सही आंसर होना चाहिए, क्षमता बनाती है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। 145 नंबर देखिए, दिवाला और शोधन क्षमता के बारे में, तो 145 नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, केवल 4 सही आंसर है। 146 देखिए, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 1956 में। 157 देखिए, सॉरी 147 में इसका सही आंसर हो जाएगा 147 का ऑप्शन नंबर ए। 2 और 3 जिनका है 147 का, उनका सही है, वो अपना गुड कीजिएगा, इस पर काउंट कीजिएगा इसको। अच्छा, अब 3 क्वेश्चन आव है, तो 148 नंबर देखिए, 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। 149 देखिए, तो 149 में इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 सही है, बाकी 2 गलत है, ठीक है। 150 नंबर लास्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें से सभी सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 150 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ के और NCERT सीरीज पढ़ाई करना, NCERT 6 to 12, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन पहले प्राप्त करने के लिए, ताकि आप अगला जो एग्ज़ाम हो उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अगला बार कर सके। इस बार जो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ दिया, उसके लिए आप बिना प्रिपेयर ढंग से हुए एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक एनसीईआरटी डेप्थ से आप नहीं पढ़िएगा। तो 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो रहा है मेरे चैनल पे, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए, और नोटिफिकेशन भी मेरे चैनल पे जो आपको आते रहता है उसके लिए भी आप लाभ उठाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही। आप मिला के स्कोर ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कि कितना स्कोर किनका कितना हुआ। ठीक है, जब तक के लिए ओके, गुड नाइट, बाय बाय।